जय हिंद। आज हम एक नए तरीके को सीखेंगे। जैसे हमें बोलना है कि हम कोई काम ताती वाले वाक्यों की जो बात है, जैसे किसी ने कहा यू वर सेइंग अबाउट हिम, तुम उसके बारे में कह रहे थे। दैट आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला दैट। अगर उसके बारे में नहीं हो रहा, सीधी बात कह रहा है कि यू वर सेइंग दैट, तुम कह रहे थे कि, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है यू यूज टू से, तुम कहते थे कि, और यू सेड दैट, तुमने कहा था कि। ध्यान देना है क्या कहा था। अब यहाँ देखते हैं, हमने इसके पिछले वीडियो में विल वाले वाक्य सीखे, उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले वाक्य सीखे। अब हम सीख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस वाले वाक्यों के बारे में कि इसके साथ क्या होता है। यू वर सेइंग अबाउट हिम दैट शी डज नॉट नो हाउ टू कुक, तुम उसके बारे में कह रहे थे या तुम कह रहे थे कि वह खाना बनाना नहीं जानती है, हैं? यू वर सेइंग दैट, मैं यहाँ पर अबाउट बोलूँगा भी और नहीं भी बोलूँगा, आपको समझ जाना है कि अबाउट उसके बारे में आएगा। और अगर बारे वाला बात नहीं करना है तो यू वर सेइंग दैट, यू वर सेइंग दैट शी डज नॉट नो हाउ टू डू एनी वर्क, तुम तो कह रहे थे वह कोई काम करना नहीं जानती है। यू वर सेइंग दैट शी डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, तुम तो कह रहे थे वह पढ़ना लिखना नहीं जानती है। ऐसा ही कोई चीज़ अगर वो नहीं जानती है तो हाउ टू लगाकर हो जाएगा। दूसरा तरीका है, इसमें ये देखना है ही के साथ और शी के साथ। ध्यान इसमें ये देखना है कि सी के साथ अगर उसके लिए आता है तो सी के साथ यहाँ पर हर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है सी डज नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। यही अगर जो ही से बोलेंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट वांट टू वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो है अपने आप इसको लेना है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर है एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ है डू एनी रॉन्ग थिंग, तो ये ही के लिए कहा गया है। ये शब्द किसके लिए कहा गया? ही के लिए। ही डज नॉट वांट टू डू एनी रॉन्ग थिंग, वह कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता है। ध्यान दीजिएगा, ये ही के लिए बताया कि कोई अगर कोई लड़के के बारे में कहा जाता है तो ये उसके लिए कहा गया है। तो शुरू करते हैं। शी डज नॉट वांट टू गेट मैरिड, तुम तो कह रहे थे वो शादी करना नहीं चाहती है। यू आर सेइंग दैट शी डज नॉट वांट टू स्टडी, तुम तो कह रहे थे वो पढ़ना नहीं चाहती है। यू आर सेइंग दैट शी डज नॉट वांट टू गो देयर, तुम तो कह रहे थे वो वहाँ जाना नहीं चाहती है। यू आर सेइंग दैट शी डज नॉट वांट टू लर्न एनी वर्क, वह कोई काम सीखना नहीं चाहती है। यू आर सेइंग दैट शी डज नॉट वांट टू गिव अप हर बैड हैबिट्स, वह अपनी खराब आदतों को छोड़ना नहीं चाहती है। शी डज नॉट वांट टू फाइट, वह लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहती है। शी डज नॉट वांट टू लिव टुगेदर इन द फैमिली, वह परिवार में साथ में रहना नहीं चाहती है। यू आर सेइंग दैट शी डज नॉट वांट टू लिव सेपरेटली फ्रॉम द फैमिली, वह परिवार में अलग से रहना नहीं चाहती है। यू आर सेइंग दैट शी डज नॉट वांट टू लिव इन योर हाउस, वह तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती है। शी डज नॉट वांट टू फाइट, वह झगड़ा नहीं करना चाहती है। उसके बाद है शी डज नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। यहीं अगर जो ही से आएगा तो यहाँ हिज हो जाएगा। ये सी का ये हर है, अगर ही से आएगा तो यहाँ हिज हो जाएगा। शी डज नॉट वांट टू लीव हर स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती है। शी डज नॉट, यहाँ पर ये आ गया ही डज नॉट वांट टू डू एनी रॉन्ग थी, वो कोई गलत काम करना नहीं चाहता है। शी डज नॉट वांट टू फाइट विद एनीवन, वो किसी से झगड़ा करना नहीं चाहती है। शी डज नॉट वांट टू ब्रेक द हाउस, वह घर को तोड़ना नहीं चाहती है। यू आर सेइंग दैट शी डज नॉट वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर फैमिली, वह अपने परिवार से अलग होना नहीं चाहती है। समझ में आएगा यहाँ तक। अब इसको देखते हैं, ही से भी सेम वही रहेगा, सिर्फ ही और सी का फर्क है। बस ये ध्यान देना है कि ही के साथ हर का जो है हिज हो जाएगा, बस इसको ध्यान देना, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और वो चाहती, लड़की के लिए सी के लिए चाहती बोला गया है और ही के लिए चाहता है बोला जाएगा। बस अब आगे देखते हैं। इस वाक्य को अगर आप
वांट हटा देते हो तो यहाँ पर इससे वाक्य बन जाएगा, लेकिन वाक्य आपको देखना है सूट करता है कि नहीं करता है। अब आगे देते हैं। अब आई से देखते हैं। आपको पता है डस किसके साथ आता है, ही सी और किसी के नाम के साथ। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं किसी का नाम। रानी डज नॉट वांट टू गेट मैरिड, यहाँ पर होता रानी शादी करना नहीं चाहती है। रानी डज नॉट वांट टू स्टडी, रानी पढ़ना नहीं चाहती है। रानी डज नॉट वांट टू गो देयर, रानी वहाँ जाना नहीं चाहती है। रानी डज नॉट वांट टू लर्न एनी वर्क, रानी कोई काम करना नहीं सीखना नहीं चाहती है। तो समझ में आ रहा है डज किसके साथ आता है, ही के साथ, सी के साथ और नाम के साथ या एक वचन के साथ। और आई डोंट डू किसके साथ आता है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। क्या आता है, डू आता है। तो हम इसके साथ आप आई यू वी दे लगा सकते हो। जैसे यू वर सेइंग दैट, तुम कह रहे थे आई डोंट लाइक, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यू वर सेइंग दैट आई डोंट चीट एनीवन, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ। यू आर सेइंग दैट आई डोंट गो टू बैड पैलेस, मैं खराब जगह नहीं जाता हूँ। यू आर सेइंग दैट आई डोंट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट, मैं किसी भी प्रकार का नशा इस्तेमाल नहीं करता हूँ या नहीं लेता हूँ। यू आर सेइंग दैट आई डोंट मेक फ्रेंड्स विथ बैड पीपल, यहाँ पर सबके साथ पीपल आएगा, जैसे यहाँ पीपल लगा है। मैं गलत लोगों के साथ दोस्ती नहीं करता हूँ ना। आई डोंट मेक फ्रेंड्स विथ सेल्फिश पीपल, मैं मतलबी लोगों से दोस्ती नहीं करता हूँ। आई डोंट मेक फ्रेंड्स विथ रूड पीपल, मैं बदतमीज लोगों से दोस्ती नहीं करता हूँ। आई डोंट मेक फ्रेंड्स विथ ड्रंकर्ड्स पीपल, मैं नशेबाज लोगों से दोस्ती नहीं करता हूँ। यहाँ पे इस पे पीपल हटा देंगे तो ये हो जाएगा आई डोंट मेक फ्रेंड्स विथ ड्रंकर्ड्स, मैं नशेबाज लोगों से दोस्ती नहीं करता हूँ, ऐसा भी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आई डोंट पे अटेंशन टू सच थिंग, मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ, ध्यान देना है। ये पे अटेंशन टू इन सभी वाक्यों के पास रहेगा यहाँ तक है। तो देखते हैं। आई डोंट पे अटेंशन टू सच थिंग्स, मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। उसके बाद हो जाएगा आई डोंट पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स से, मैं दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। आई डोंट पे अटेंशन टू द वर्क ऑफ अदर्स, मैं दूसरों के कामों पर ध्यान नहीं देता हूँ। तो इस अगर आप नोट हटा देते हो तो हो जाएगा आई पे अटेंशन टू माई वर्क, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। हाँ, ऐसा हो जाएगा। अगर डोंट हटा दोगे तो पॉजिटिव वाक्य हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आई डोंट बोरो मनी, मैं यहाँ पर एनीवन हो या तो हो जाएगा मैं पैसे उधार नहीं देता हूँ, और किसी को नहीं देता हूँ तो एनीवन हो जाएगा। मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं देता हूँ तो यू हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो सामान की बात हो रही है, आई डोंट बोरो एनी गुड्स, मैं कोई भी सामान उधार नहीं लेता हूँ। ध्यान देना है, बोरो का मतलब होता है लेना और लैंड का मतलब होता है देना। तो मैं पैसे उधार नहीं लेता हूँ या मैं कोई भी सामान उधार नहीं देता हूँ। आई डोंट टेक एनी गुड्स इन कैश, मैं कोई भी सामान नगद में नहीं देता हूँ। आई डोंट लैंड मनी टू एनीवन, मैं किसी को पैसे उधार नहीं देता हूँ। आई डोंट वरी, यहाँ पर एक बार वरी आएगा एक बार थिंक आ जाएगा। पहले वरी से देखते हैं। आई डोंट वरी मच सच थिंग, मैं ऐसी बातों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ। यहाँ पर अब थिंक आ जाएगा। आई डोंट थिंक मच सच थिंग, मैं ऐसी बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट हर वर्क, मैं उसके काम के बारे में नहीं जानता हूँ। आई डोंट know anything about her work. I don't know anything about her address. I don't interfere in anyone's personal matters. मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। I don't interfere in others matter. मैं दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। Interfere इन दोनों में आएगा। I don't talk to anyone much. मैं किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। आई डोंट डू एनीथिंग दैट कॉसेस
ट्रबल टू अदर्स, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। यहाँ पर इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो आई डोंट डू एनीथिंग दैट हर्ट्स अदर्स, जो दूसरों को तकलीफ होती है। यहाँ पर डू की जगह से भी लगा सकते हो, जैसे आई डोंट से एनीथिंग दैट हर्ट्स अदर्स, मैं ऐसा कोई भी बात नहीं करता हूँ जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। ये हो गया। उसके बाद हो गया आई डोंट फील लाइक, यहाँ पर डोंट के साथ फील लगा दो तो मन करने का हो जाएगा। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क टूडे, आज मेरा काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पर आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, टूडे लगा सकते हैं। आई डोंट फील लाइक कुकिंग, मेरा आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। इसके अलावा कोई भी आपका मन नहीं कर रहा है तो आप डोंट फील लाइक बना के लगा सकते हैं। उसके बाद है आई डोंट टॉक टू द रॉन्ग पीपल, मैं गलत लोगों से बात नहीं करता हूँ। इसके साथ आएगा ये टॉक टू, इनके साथ इसके साथ भी आ जाएगा। आई डोंट टॉक टू पीपल हु फाइट, मैं लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों से बात नहीं करता हूँ। आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन यूजलेस थिंग, मैं बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ। यहाँ पर यूजलेस का मतलब होता है कोई बेकार की बात या बेकार का काम। उसके बाद होता है आई डोंट वेस्ट अदर पीपल इज टाइम ऑन यूजलेस थिंग, मैं बेकार के कामों में दूसरों का समय बर्बाद नहीं करता हूँ। आई डोंट ईट हार्मफुल थिंग्स, मैं नुकसानदायक चीज़ें नहीं खाता हूँ। आई डोंट एक्सप्लेन एवरीवन, मैं सबको नहीं समझाता हूँ। आई डोंट लिसन टू एवरीवन, मैं सबकी नहीं सुनता हूँ। यह हो जाएगा आई डोंट लिसन टू रॉन्ग थिंग्स, मैं गलत बातें नहीं सुनता हूँ। आई डोंट टॉलरेट रॉन्ग थिंग्स, मैं गलत बातें बर्दाश्त नहीं करता हूँ। उसके बाद हो जाएगा आई डोंट रन अवे इन फियर ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं समस्याओं से डरकर भागता नहीं हूँ। इसको दूसरे तरीके से कहेंगे आई एम नॉट फियर ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं समस्याओं से डरता नहीं हूँ। यहाँ हूँ की वजह से एम आया है। उसके बाद हो गया इसका जवाब क्या होगा, आई फाइट द प्रॉब्लम्स, मैं समस्याओं का मुकाबला करता हूँ। यू टू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम, तुम्हें भी, यहाँ टू भी के लिए है, तुम्हें भी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। यू शुड फेस द प्रॉब्लम्स, तुम्हें समस्याओं का मुकाबला करना चाहिए। ये तो हो गया। उसके बाद होता है ऐसे ये पे मच अटेंशन में और बाकी बना सकते हैं, जैसे आई डोंट पे मच अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ सच पीपल, मैं ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता, है ना। उसके बाद हो जाएगा आई डोंट पे मच अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ पीपल इविल नेचर, मैं दुष्ट स्वभाव के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। आई डोंट पे मच अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ पीपल लाइक यू, मैं तुम जैसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके साथ और भी वाक्य बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। मिलते हैं, इसका एक पार्ट और आएगा कैन वाला, सत्ता वाला, इसके बाद एक कैन सकता वाला आएगा, तो ये इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।